स्वागत है आप सभी लोगों का गुरु केंद्र में, आपके अपने चैनल जिसमें मैं सुमित आज कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज़ को आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे हम बिल्कुल डिटेल से एनालाइज करके अच्छे से सीखेंगे। और ये चैप्टर आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो इसे बिल्कुल अच्छे से आपको नोट्स बनाकर अपने रजिस्टर में, अपनी कॉपी में लिखना है, ताकि आप इसे बार बार प्रैक्टिस में यूज़ कर सकें। डन है? तो शुरू करते हैं आज की क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज को कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट समझने से पहले आपको थोड़ा बहुत सिंपल इंटरेस्ट का नॉलेज होना चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट हमने बिल्कुल अच्छे से आपको पहले ही बता रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाएं, उसे भी अच्छे से करें और उसके भी डाउट को क्लियर करें, ताकि आप एग्ज़ाम में जीत हासिल कर सकें। डन है? चलिए, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। तो दोनों के अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों के अंदर एक बात कॉमन है कि ये दोनों इंटरेस्ट हैं, लेकिन इनके इंटरेस्ट काउंट करने का तरीका जो है वो डिफ़र होता है, अलग अलग होता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंटरेस्ट होता है वो हमेशा प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर काउंट होता है। प्रिंसिपल पर यानी कि मूलधन पर काउंट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल पर तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इंटरेस्ट पर भी आपका इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी कि ब्याज बनेगा। यानी कि मूलधन पर भी बनेगा और इंटरेस्ट पर भी बनेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तो अमाउंट बनते हैं। अमाउंट मतलब हो गया मिश्र धन। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर मूलधन पर भी ब्याज बनता है, ब्याज का भी ब्याज बनता है, और मिश्र धन यानी कि ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? मिश्र धन। तो सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो भैया मिश्र धन पे ब्याज बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंस सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनेगा किस पे? प्रिंसिपल पे, मूलधन पर। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट बनेगा सीधे सीधे अमाउंट पर यानी मिश्र धन पर। अब मिश्र धन कैसे बनता है? तो प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट यानी कि मूलधन प्लस में ब्याज को जोड़ देने पर क्या प्राप्त होगा? तो मिश्र धन प्राप्त होगा। डन है? यानी कि अगर मैं बोलूं कि हमने P मान लिया 100, तो हर बार 100 के ऊपर ही इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन यहाँ पर 100 पर बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ सपोज करो कि इंटरेस्ट आ गया आपके पास 10 रुपये, तो अगली बार 110 पे बनेगा। फिर आ गया 10 रुपये, तो अब 120 पे बनेगा। फिर 10 रुपये तो 130 पे बनेगा। यानी कि जो अमाउंट होता जाएगा उस पर इंटरेस्ट बनता जाएगा। ओके है यहाँ तक? चलिए, इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बात सीखी कि प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। और अमाउंट पर ही जब हम इंटरेस्ट काउंट करते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है। तो अब कोई आपसे पूछे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काउंट होता है, तो आप उसे क्या बताएंगे? अमाउंट पर इंटरेस्ट निकाल दो, कंपाउंड इंटरेस्ट को शो करेगा। ओके है यहाँ तक? चलिए आगे। हमने सीखा प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट अगर कर देते हैं तो क्या आ जाता है? अमाउंट आ जाता है। तो प्रिंसिपल पर अगर इंटरेस्ट कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा, जिससे ये पता लग रहा है कि पैसा जो है हमारा हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि हम जो भी पैसा किसी को देंगे इंटरेस्ट पर, तो वो पैसा हमें बढ़कर वापस मिलेगा। तो एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लिखें कि P हमारा सपोज़ हो गया 2000 रुपये, R हमारा हो गया 10% और टाइम हो गया 2 साल। तो इसे कैसे नॉर्मल करें या फिर इसे कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ पर हमने सीखा कि हमारा जो रुपया है वो हमेशा बढ़ेगा ना। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भैया P जो है 2000। एक क्वेश्चन ऐसे ही आइडिया लेते हैं और देखते हैं। 2000 रुपये, रेट 10%, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 110। ठीक है, कितनी बार बढ़ाना है? 2 बार। 110% का इफेक्ट हटाने के लिए ये 100 लगा दिया हमने। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो काट के कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करना। यहाँ से एक छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वो ये कि ये जो प्रिंसिपल है इस पर 110 आपने कितनी बार लिखा है? 2 बार। यानी कि अगर मैं इसे थोड़ा सा और
सॉल्व करके लिखूं तो ये 2000 रुपये मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें 110 और 100 दोनों कितनी बार है, तो 2 बार है। ठीक है, अब ये 110 यानी 110 बना कैसे, तो ये 110 बना हुआ है कैसे, तो 2000 रुपये 100 में 10 जोड़कर ऐसी बनाइए कि नीचे ये 100 और ये रही पावर। अब ये जो नीचे वाला 100 है ये किसके नीचे है, इसके नीचे, इस 10 के नीचे, ये दोनों के नीचे। तो लाइन बताएगी, लाइन जहाँ तक उतने के नीचे, दोनों के नीचे, तो दोनों के नीचे ये 100 है, जिसे अगर मैं नॉर्मल करूँ तो 2000 रुपये 100 के नीचे 100 प्लस में 10 के नीचे भी 100, ये कट के 1 दे देगा। ओके है, और अगर ये कट के 1 दे देगा यानी ये 1 अगर हो गया आपका, तो यहाँ पर पावर लगा दी 2, जो कि बनेगा 2000 रुपये 1 प्लस में 10 के नीचे 100 की पावर 2। अभी हम कर क्या रहे हैं, तो आपके सामने अब मुझे इक्वेट करके बताना क्या आया। तो ये 2000 रुपये क्या है, तो ये 2000 रुपये जो है वो हमारा P था। ठीक है, लिख दिया हमने P। 1 प्लस में 10 क्या है, तो 10 जो है हमारा वो R था। डन। परसेंट का इफेक्ट हटाने के लिए 100 लगाया। 2 जो है वो क्या था, टाइम था, यानी कि ये पैसा बढ़कर जो कुछ बनाएगा वो क्या होगा, अमाउंट। और अमाउंट निकालने का एक सिंपल सा तरीका हो गया, सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जो हमें पता होना चाहिए, P 1 + R/100 की पावर T = अमाउंट। अब ये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है जिसे हमें पता होना चाहिए। हाँ, भले हम इससे क्वेश्चन अटेंड नहीं करेंगे, ना के बराबर क्वेश्चन इससे करेंगे, लेकिन हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछ लेता है। ओके है, अब ये तो हमने सीख लिया, यहाँ पर हमने अमाउंट का भी फॉर्मूला निकाल लिया। अब ये जो अमाउंट का फॉर्मूला हमने निकाला है, तो इसे यहाँ से हटा देने के बाद, ध्यान से समझना आप, इसे यहाँ से हटा देने के बाद ये जो अमाउंट का फॉर्मूला आपने निकाला है इसे भी हटा देते हैं। तो यहाँ से क्या मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूँ, तो हमें पता है कि प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है, मिलकर क्या बनाएगा, अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल उधर जाकर अगर माइनस हो जाए तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। यानी कि इंटरेस्ट जो है वो क्या बनेगा, अमाउंट में से क्या हटा दो, प्रिंसिपल को हटा दो। तो अमाउंट का फॉर्मूला तो है हमारे पास, क्या है, P 1 प्लस में R/100 की पावर T बराबर में ये अमाउंट है। तो अमाउंट हमने लिख लिया, इसमें से माइनस करना है हमें P यानी कि प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो हमारे पास एक और चीज़ जो है यहाँ से आएगी, यानी इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट को यहाँ से आप निकाल सकते हैं कैसे, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से कर दिया हमने। अब P इसमें से देखो कॉमन आ जाएगा, तो P बाहर, यहाँ से भी बाहर, तो बच गया हमारे पास 1 प्लस R/100 की पावर T, और ये वाला P जब जाएगा बाहर तो क्या आ जाएगा आपका 1। ओके है यहाँ तक। तो P 1 प्लस R/100 की पावर T -1, दोनों से हमने P कॉमन ले लिया, तो ये हमारा एक नया फॉर्मूला बन गया किसका, इंटरेस्ट का। इसका भी यूज़ हम बहुत कम करेंगे। ये बता किस ले रहे हैं, क्योंकि ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जिसकी अभी मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपको ये अच्छे से वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो 2 चीज़ें हो गई, ये तो हो गया अमाउंट का और ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का। ओके, यहाँ तक डन है। चलिए कुछ नोट यहाँ से आपको बताने हैं, और वो नोट आप अच्छे से नोट करके माइंड में सेट करके कॉपी में लिखेंगे। नोट क्या होंगे वो, तो पहले इतना आ जाना चाहिए सबको। आ गया है तो चलिए आगे कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन को अटेंड कैसे करेंगे, तो अटेंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उससे पहले कुछ आइडिया आप ले लीजिए। यहाँ पर ये P मतलब प्रिंसिपल है, हमें पता लग गया, ये लिख देते हैं प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया। A मतलब अमाउंट हो गया, ठीक है। R मतलब रेट हो गया। T मतलब क्या हो गया, तो T मतलब टाइम हो गया, यानी समय हो गया। और टाइम जो है इस समय क्या बना हुआ है, पावर बना हुआ है। तो तीसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हमारे मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे,
नोट में लिखना है आपको कि टाइम हमेशा पावर को शो करता है, पावर को शो करता है। यानी कि जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो वो किसको शो करेगा? पावर को। और पावर को शो करना है तो पावर के लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए और क्यूब याद होना चाहिए। जिसे स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद है उसके क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। तो आपका आज का काम यही होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर और क्यूब को याद करें, कम से कम 30 तक क्यूब और 50 तक स्क्वायर तो याद ही करें, तब कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए लड्डू हो जाएंगे, लड्डू। डन है? चलिए आगे। दूसरी बात जो यहाँ पर ये समझनी है कि अगर मैं एक ही साल का सिंपल निकालूं और एक ही साल का कंपाउंड निकालूं, यानी नोट नंबर जो दूसरा है वो क्या होगा? तो एक ही साल का सिंपल, यानी एक साल का कोई भी पैसा आपने किसी को दिया है और एक साल बाद ही अगर वो वापस आ रहा है तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो सेम होता है, बराबर होता है। यानी एक साल का किसी अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो भी और कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो भी, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। तो ये दो बातें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और जितनी भी बातें हमने अभी पढ़ी हैं एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं और इसे एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं। सबसे पहले अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा? तो P 1 + R/100 की पावर T। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना है। दूसरा इंटरेस्ट का क्या होगा? तो उसमें से P माइनस कर देना है। तीसरा जो यहाँ पर टाइम है, टाइम जो है, समय जो है, वो हमें से किसको शो करेगा? पावर को शो करेगा। और चौथी बात कि एक साल का सिंपल निकालो या कंपाउंड निकालो, वो डायरेक्ट इक्वेट करके आप निकाल सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। ओके है? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का जितना भी हमने सीखा इस पर फटाफट प्रैक्टिस करते हुए पहला क्वेश्चन करते हैं। यदि T का अर्थ धनराशि, M का अर्थ वर्ष, P का अर्थ ब्याज दर हो तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो अभी हमने ये सीखा था। हमने क्या सीखा था? P, फिर हमने एक ब्रैकेट लगाया, फिर आगे लिखा 1 + R/100 की पावर T, माइनस में P जो था वो कॉमन चला गया तो ये आ गया। अब ये हमने सीखा हुआ था, तो ये तो हमने कॉमन लेके सीखा था। अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिखूँ तो कैसे लिखूँ? तो आपको सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लिखना है क्या, जो कि होगा क्या? 1 + R/100 और अलग से P, ये पावर, और उसी में से आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन माइनस कर देना है। तो यही है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दोगे आ जाएगा। अब यहाँ पर धनराशि, धनराशि यानी प्रिंसिपल को कह रहा है T लिख दो, तो ठीक है, इस प्रिंसिपल को हम T लिख देंगे। यहाँ भी प्रिंसिपल है, T लिख दिया। आगे कह रहा है M का अर्थ वर्ष है, M का अर्थ वर्ष है यानी M जो है वो किसको शो करेगा? पावर को, तो लिख दिया हमने M। अच्छा, इसके बीच में क्या साइन है? माइनस का। P का अर्थ है ब्याज दर यानी रेट, तो 1 प्लस में R की जगह, रेट की जगह मुझे P लिख देना है कि नीचे आ गया 100। अब चेक करो क्या कहीं पर ऐसा कुछ है? देखें, जल्दी ध्यान से देखें भाई। तो बिल्कुल T 1P/100 M - T यानी A जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहने हैं। इजी होता है चैप्टर, बस कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो वो बातें आपको मैंने बता दी हैं, उसी को आप मेमोराइज रखें, बार बार करते रहें, अपने आप आपका आंसर बनता जाएगा। ओके है? चलिए, कोई धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर स्वयं की 25/16 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, यानी कि कोई प्रिंसिपल है, अब वो प्रिंसिपल कुछ अमाउंट हो जाएगा मतलब अमाउंट। ठीक है, तो पैसा बढ़ेगा घटेगा? तो भैया बढ़ेगा, तो हमने माना प्रिंसिपल 16 है, बढ़कर कितना हो गया? तो 25 हो गया, क्योंकि 16 जो है वो बेसिक है, बेसिक वाली वैल्यू कितनी हो गई? 25 हो गई।
16 25 हो रही है, कितने साल में? तो 2 साल में। अब 2 साल में 16 जो है वो 25 हो गई। तो ये जो 16 है 25 होने पर 2 साल में 2 की पावर, क्योंकि टाइम है तो 2 की पावर लगकर हुई होगी, और अगर पावर लगकर हुई है तो पावर का इफेक्ट यहाँ पर ठीक करना पड़ेगा ना हमें। गले में थोड़ी सी दिक्कत है आज, चलिए कोई नहीं, पावर को ठीक करना पड़ेगा, पावर का इफेक्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो 16 को अगर हम एडजस्ट करेंगे 2 की पावर से, यानी कि ये जो 2 है वो पावर अगर 2 की पावर बनाती है तो क्या बनता है? स्क्वायर से करेंगे तो 16 किसका होता है? 4 का। और 25 को देखेंगे तो 25 किसका होगा? तो 5 का। यानी 4 वाली चीज़ 5 हो गई, आपने पहले पावर हटा दिया, ये नॉर्मल हो गया एक बार का। तो 4 वाली चीज़ कितनी हो गई? 5 हो गई। तो 5 हो गई तो बढ़ा कितना? 1। किससे बढ़ा? 4 से। परसेंट का कर दिया 100, कट के कितना आ गया? तो 25%, यानी डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना, हमने अभी पढ़ा, टाइम जो है वो पावर को शो करेगा, पावर के इफेक्ट को हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो हमने पावर के इफेक्ट को हटा दिया, 2 साल था, 2 साल का इफेक्ट हटा दिया, नॉर्मल हो गया। नॉर्मल से देखा कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। किससे? तो 4 से बढ़ा, 4 से निकाल दिया, परसेंट आ गया 25%। डन है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ₹10,500 की राशि 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर ₹17,745 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है? ठीक है, पैसा हो गया 10,500 रुपये, ठीक है, कितना हो गया ये? तो 17,745 हो गया। बढ़ा है कितने साल में? तो 2 साल में बढ़ गए। इसे पहले तो नॉर्मल करें, क्योंकि इतने बड़े तो स्क्वायर क्यूब हमें याद होंगे नहीं, तो इसको नॉर्मल करते हैं। सबसे पहले हम इसे 5 से काट देते हैं। 5 से 2 बार में 10, ये 1 और ये 2 0। 5 से 3 बार में 15, 2। 5 से 5 बार में 25, 2। 5 से 4 बार में 20, यहाँ 4। 5 से 9 बार में 7 से और कट जाएगा, ये 7 से काट दिया हमने 300। 7 से यहाँ 35, ये आपका 0, और 7 से 7 बार में। थोड़ा और सॉल्व करें, 3 से कट जाना है, 3 से काटा ये 100, 3 से काटेंगे इसे तो 16 बार में 48, और ये 3 से काटने पर ये 9। अब ध्यान से देखें, जरूरी नहीं इतने बड़े बड़े याद करने, आप काट के छोटा भी कर सकते हैं अगर वैल्यू डिवाइड होकर सिंप्लीफाई हो सकती है। तो ये 100 है, ये 169 है, तो 100 की जो हम पावर बनाएंगे 2 में, यहाँ पर कैसे बनेगी? तो 100 के ऊपर 2 की जो पावर लगी है उसको हटाना है, यानी कि उसका रूट कर देना है। तो जो 100 है वो किसका होता है? तो 10 का। और 169 किसका होता है? तो 13 का। तो 10 वाली चीज़ कितनी हो रही है? 13। ठीक है, बढ़ा कितना? 3। किससे? 10 से। परसेंट निकालें, 0000, 10 इंटू में 3 कितने परसेंट हो गया? तो 30% हो गया जी। तो ये बी आपका करेक्ट आंसर है। ओके है, चलिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट से करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन आसानी से आपके निकलते रहेंगे। आगे कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3200 रुपये कितना हो जाएगा? तो 672 हो जाएगा। लेकिन ये जो हो जाएगा उसमें इसने क्या बोला हुआ है? तो चक्रवृद्धि ब्याज बोला हुआ है। चक्रवृद्धि ब्याज बोला है यानी कंपाउंड इंटरेस्ट बोला हुआ है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये हो गई कि जो पैसा है, प्रिंसिपल है, वो तो 3200 है, और जो अमाउंट है वो इस बार ये नहीं है, ये तो इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो 3200 प्लस में इंटरेस्ट, यानी कि हमने सीखा हुआ है प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ते हैं तभी अमाउंट बनता है। तो इसमें जोड़ा जाए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो जोड़ने पे आ जाएगा 3872। और ये सारी बातें कौन सी रेट से हो रही है? तो 10% की रेट से हो रही है। हमें क्या निकालना है? तो कितने समय, यानी समय को निकालना है, और समय जो है किसको शो करता है? पावर को। पावर चेक करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो पहले से सॉल्व करें, 2 से किया हमने, ये आ गया 1600, 2 से इसे कर दीजिए
2 से ये 19 और ये 36, ठीक है शाबाश। 4 से कर दीजिए ये 400, 4 से कर दीजिए आ जाएगा कितना ये, तो 4 से 4 बार में 16 है, 19 3 बचा, 4 से करेंगे तो यहाँ पर 8 बार में 32 बचा 1, 4 से 4 बार में 16। अब ये जो है ये किसका होता है और ये किसका होता है, तो जल्दी से देखें कुछ होता है क्या, ये तो स्क्वायर होता है क्यूब होता है, तो बाबा ये स्क्वायर होता है किसका 20 का, ये भी स्क्वायर होता है किसका 22 का, यानी हमने यहाँ पे स्क्वायर किया, स्क्वायर मतलब 2 साल, तो इसका सही आंसर जो हो गया वो 2 साल को शो करेगा। डन है, जितनी पावर उतने ही टाइम को शो करेगा। चलिए आगे। कितने समय में 8,000 रुपये प्रति वर्ष चक्रवृद्धि 5% की दर से 9,261 रुपये हो जाएगी। फिर से आपसे ये टाइम पूछ रहा है, तो इस बार जो है वो 8,000 रुपये है, हो कितना रहा है 9,261। अगर कट रहा है तो ठीक, नहीं तो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर और क्यूब। और जैसा कि हमें पता है कि ये जो 8,000 है, यानी कि पीछे का जो यहाँ पर 8 जो आपको दिख रहा है ये किसका होता है, तो 2 का होता है, यानी ये 20 की क्यूब होगी। 8 किसकी क्यूब है, 2 की, तो आइडिया मिल गया 20 की क्यूब है, तो ये उसके आसपास आइडिया लेंगे तो ये 21 की क्यूब बन जाएगी। और अगर ये 21 की क्यूब बनेगी तो ये यहाँ पर क्यूब मतलब 3, यानी 3 साल को ये शो करेगा, यानी ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर क्यूब याद करें, ईजी होते जाएंगे, आँखों से नज़रों से क्वेश्चन कर देंगे ये सब आप। डन है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 16 गुना तथा 7 वर्षों में 25 गुना हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या है। अब यहाँ पर 2 टाइम आपको दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे हिसाब से कोई पैसा रहा होगा, वो 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो 16 गुना, ठीक है। और यही पैसा 7 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो 25 गुना हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू दे दी है, 5 साल में 16 गुना और 7 साल में 25 गुना। तो यहाँ से ये पैसा बढ़ा या नहीं बढ़ा, तो बढ़ गया, तो 16 से कितना हो गया 25, तो टाइम भी तो बढ़ा है कितना 2। तो यहाँ से नहीं देखो, आपको जो वैल्यू गिवन है उसमें देखो क्या रिलेशन है, उसका रिश्ता क्या है। तो ये जो 16 वाली चीज़ है वो 25 हो रही है कितने साल में, 2 साल में। 2 साल मतलब 2 की इफेक्ट शो करेगा, पावर में 2 की इफेक्ट करेगा, तो ये किसका बनेगा 4 का, ये किसका बनेगा 5 का। 4 वाली चीज़ क्या हो रही है 5, तो बढ़ा कितना 1, किससे 4 से परसेंट निकालें तो कितने परसेंट रेट चल रहा है, तो 25% रेट चल रहा है, यानी सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डन है भाई, देखिए कितने आपको सिर्फ 2-3 बातें बताई गई है और क्वेश्चन कितनी आसानी से निकलते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को करते रहेंगे, तो बने रहें वीडियो के अंत तक, ठीक है, ताकि आप पेपर में अपनी मंजिल को, अपनी जीत को हासिल कर सकें। और मैंने आपको पहले ही कहा था रामबाण, रामबाण है ये, रामबाण। डन है SSC GD वालों के लिए। चलिए आगे। दस 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपये कितने समय में 926.10 हो जाएगा यदि ब्याज 6 माही हो। तो सबसे पहले तो 6 माही को समझो। 6 माही का मतलब वो 6 महीने के हिसाब से पैसे लेता है। अगर 6 महीने के हिसाब से पैसे लेता है तो साल तो हमारा 12 का होता है, तो 12 का इफेक्ट नहीं करना। यहाँ पर बातचीत किससे चलेगी, 6 से चलेगी। ओके है, अब 6 से चलेगी तो रियल वाला क्या होता है, तो रियल वाला तो 12 होता है। तो यहाँ पर 12 में 6 के कितने निकल गए 2, यानी 6 महीने में जो 2 साल होते हैं वो रियल वाले में कितना होता है 1 साल होता है। यानी कि रियल वाले में इसका इफ़ेक्ट हमें चेक करना है और कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। देखो कैसे अभी हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% की रेट दे रखी है, 800 रुपये दे रखा है आपको, और 926.10 ये आपका बन जाता है, हो जाता है। तो पॉइंट हटाया हमने, आ गया ये 100, इस 0 से ये 0 ख़त्म,
जब एक्स्ट्रा बच जाए तो इधर क्रॉस में दे दीजिएगा। अब ये हो गया कितना, तो 8000 और यहाँ पर 9261 हो गया। तो अभी हमने किया था, ये तो क्यूब है किसकी, तो 20 की और 21 की, ये क्यूब हो गई। क्यूब मतलब यहाँ पर मेरा जो आंसर बनेगा वो 3 साल बनना चाहिए, ठीक है 3 साल, लेकिन 3 साल तो है नहीं और 3 साल होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर रेट जो है वो 6 माही के हिसाब से बना रहा है। 6 माही मतलब 6 महीने के हिसाब से वो चल रहा है, 6 महीने को ही उसने साल मान लिया है। तो मैं कर देता हूँ 3 साल, यानी कि 3 साल अगर 6 से करेंगे तो 6 6 6, तो उसके हिसाब से ये है 3 साल। डन है, यानी 6 का अगर 1 मानेंगे तो 6 6 6 कितने महीने हो गए, 18 महीने हो गए। 18 महीने जो होते हैं वो कितना होता है, तो 1.5 साल होता है। जिन्हें नहीं आया, आपका जो भी आंसर आया है उसे आप संयोजन से, संयोजन 6 माही मतलब 12 में 6 के हिसाब से लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 से काट देना, कितना आ जाएगा, ये 1.5 साल। ओके, जितने का संयोजन हो उसको टाइम से जो आपका आया है उसे काट दो। 6 माही का संयोजन हो तो 2 से काट दो। 3 माही का संयोजन होता तो 12 को हम 3 से काटते, आता 4, 4 से काट देते इसे। अगर 4 माही यानी 4 महीने का संयोजन होता तो 12 को 4 से काटते, आता 3, 3 से काट देते इसे। ओके हो रहा है, जो भी संयोजन आएगा उससे आप काट के आंसर बता देंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चलिए, 5000 रुपये की राशि 16% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक फिर बोला हुआ है। अर्धवार्षिक का मतलब हमने बताया 12 कटेगा किससे, 6 महीने से, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने होते हैं। 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2, यानी कि ये 1 साल के अंदर ही कितने साल मान के चल रहा है, 6 महीने के 2 साल मान के चल रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 5832, यानी कि P जो है वो हमारा 5000 हो गया और हो कितना जाएगा, 5832। जिसे काट के छोटा करेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2500 और 2 से यहाँ काटा तो 2 से 2 बार में 4 बचा 1, 2 से 9 बार में 18 है और ये 16। थोड़ा और सोचेंगे तो ये आपका बनता है किसका, 50 का, तो ये कितने का बनेगा, आइडिया लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 24 का। तो ये हो गया 50 का स्क्वायर और ये हो गया किसका, 24 नहीं 54 का स्क्वायर। ओके है, आसपास में आइडिया ले लीजिएगा। कैसे पता लगा मुझे, तो पीछे 16 आ रहा है, 50 से ऊपर ही होगा, तो 54 का मैंने आइडिया ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 50 का स्क्वायर है और ये 54 का स्क्वायर है, यानी मेरे हिसाब से जो आंसर हो गया इसका वो होना चाहिए था 2 साल। अब 2 साल तो ऑप्शन में है, लेकिन इसने अर्धवार्षिक भी तो किया हुआ है, तो टिक करने से पहले समझदारी दिखाना। अब अर्धवार्षिक टिक किया हुआ है तो 2 साल में 6-6 महीने के हिसाब से लेगा, तो उसने 6-6 महीने के हिसाब से तो 2 साल माना हुआ है, तो 6-6 महीने अगर मैं जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा, 1 साल। नहीं आया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 12 को अर्धवार्षिक करेगा तो अर्धवार्षिक करने से, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने करने से कितना आ जाएगा, 2, और इसे 2 से काटने पे कितना आ जाएगा, 1। ओके है, अरे बाबा 6-6 महीने के 2 मान लेगा तो कितने साल होंगे, 6 महीने 6 महीने 12 महीने, यानी कि 1 साल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करें तो कैसे करें, 12 पे संयोजन का डिवाइड दो। संयोजन क्या है, 6 महीने का 6 से डिवाइड दो, कितना आया, 2। जितना डिवाइड होकर आएगा उसी से आपके आंसर को डिवाइड कर देना है। डन है, पीछे भी आपका संयोजन 6 का था तो हमने 3 को 2 से डिवाइड किया, 1.5 आ गया। यहाँ भी संयोजन 6 का है तो इस बार 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके है, तो 1 साल जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। डन है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज के समान दर से वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। तो कोई पैसा है वो 10 साल में कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। हमें कितना गुना बनाना है, 4 गुना। यानी कि अब इसके अंदर हमें उसी जो पहले पैटर्न मल्टीपल का चल रहा था उसी मल्टीपल से आगे की वैल्यू बतानी है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे हिसाब से कोई था पैसा 1 रुपया, वो 10 साल में कितना गुना हो गया, तो 2 गुना हो गया।
अब हमने पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी बनेगा वो अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट बनेगा, अमाउंट के ऊपर ही इंटरेस्ट काउंट होगा। तो 1 रुपये जब हमने दिया तो आज मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपये। अब जो मुझे मिलेगा वो 2 रुपये पे मिलेगा, ना कि 1 रुपये पर मिलेगा। तो अब इस वाली 2 को मैं आगे हर बार कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो 2 गुना बनाऊंगा तो 2 रुपये, पहले 1 रुपये मेरा 2 से गुना होकर, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 1 दूने में 2, 2 बन गया। अब ये 2 रुपये मेरा फिर से 2 गुना होकर कितना बना देगा, 4, लेकिन उसके लिए समय कितना लगेगा, 10। तो टोटल टाइम जो हो गया वो कितने साल हो गए, 20 साल। यानी 20 साल जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए इसे, क्या कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि भैया आपका 10 साल में कितना गुना हो रहा है, तो 2 गुना। तो हमने माना 1 रुपये रहा होगा, 10 साल में ये 1 रुपये कितना हो गया, 2 गुना, और हर बार 2 गुना ही होगा। अगले 10 साल में इस 2 का 2 गुना कर दोगे तो कितना गुना हो जाएगा, 4। तो टोटल टाइम कितना लग गया, 20 साल। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि आपने तकिए के नीचे एक सिक्का रखा, हर रात को वो डबल हो जाएगा। तो पहली रात को आपने रखा 1 सिक्का, तो 1 डबल होकर 2 बन गए। अब दूसरी रात को आपने वो सिक्का निकाला नहीं, वहीं छोड़ दिया। तो अब सिक्के कितने तकिए के नीचे थे, 2। अब वो 2 गुना 2 से होगा तो कितना हो जाएगा, 4। तो वही सेम क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट है आपका जो यहाँ पर समझना है। ओके है यहाँ पर। अब इसको एक और चीज़ जो आप समझ सकते हो वो ये कि हमने तो पढ़ा था कि ये जो टाइम है वो पावर को शो करेगा। क्या पावर से भी इसे कर सकते थे? तो अगर आप पावर से करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 1 रुपये 10 साल में कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। हमें बनाना कितना है, 4 गुना बनाना है। तो ये वाला जो 2 है ये 4 बनाने का दम रखता है या नहीं रखता, तो रखता है। कैसे रखेगा, तो इस 4 में छुपा बैठा है 2 कितनी बार, 2 बार। यानी जितनी पावर, बेस वही लेना है ऊपर वाला, ऊपर वाली बेस से जितनी बार में आपका ये मल्टीपल आ जाए, यानी जितनी पावर आ जाए उस पावर को गुना कर दीजिए। 10 गुने में 2 कितना होता है, तो भैया 20 होता है। तो आप पावर से भी कर सकते हैं, इस इजी मेथड से भी कर सकते हैं। डन है। बस आपको चेक ये करना है कि ये इसका मल्टीपल बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कोई राशि स्वयं का 7 गुना हो जाती है। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा। 3 साल में कितना गुना हो रहा है, तो 7 गुना। तो कितने वर्षों में वो 2401 गुना हो जाएगा, यानी कि 2401 गुना हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर ये बता करना है कि 2401 जो है वो इस 7 से बन सकता है या नहीं बन सकता। तो 7 की जो क्यूब होती है वो होती है 343, और अगर मैं एक बार और 7 कर दूँ तो कुछ ऐसा ही बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि इस नंबर के अंदर जो 7 है वो कितनी बार आएगा, 4 बार। अब जो भी पावर आया है उसे गुना कर दो, यानी कि यहाँ पर 12 साल जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके है, कितने साल हो गया, 12 साल। ठीक है। और दूसरे मेथड से अगर हम करें तो कैसे करेंगे, तो 3 साल में कितना गुना, 7 गुना। अगले 3 साल में 7 का 7 गुना मतलब कितना होता है, 49। उसके अगले 3 साल में 49 का 7 गुना कितना होता है, तो 343। उसके अगले 3 साल में 343 का 7 गुना, क्योंकि हर बार तो 7 गुना ही होगा ना 3 साल में, तो आपका आ जाएगा 2401। तो कितने साल लग गए, 1 2 3 4, यानी कि 12 साल। तो आप जितनी बार पावर है उतनी बार लिख के भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। शर्त ये है कि उसके फैक्टर में या फिर उसके टेबल में वो नंबर आना चाहिए। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। तीन साल में कोई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि स्वयं की 8 गुनी हो तो कितने वर्षों में उसी दर से वह 16 गुनी हो जाएगी। तो 3 साल में वो कितनी हो रही है,
तो 8 गुनी हो रही है। अब हमें कितना गुना बनाना है, तो 16 गुना बनाना है। सेम दोनों तरीके से मैं आपको बताता रहूँगा। अगले 3 साल में, फिर से समझें, 3 साल में 8 गुना, यानी कोई रुपया है 3 साल में वो 1 रुपये कितना हो जाएगा 8। अगले 3 साल में इस 8 का 8 गुना करेंगे तो 64 हो गया ये तो, यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ का मतलब पावर यहाँ पर आप लेके चल रहे हैं या फिर मल्टीपल लेके चल रहे हैं तो आया नहीं अभी तक। तो इस चीज़ को ध्यान से समझ के करना। मैंने आपको क्या सिखाया था कि बेस में वो नंबर आना चाहिए। वो नंबर मतलब कितना बनाना हमें, 16, तो 16 आना चाहिए। अब 8 को 8 से गुना कर रहे हैं तो 16 तो नहीं आ रहा, तो करे कैसे। तो जब भी ऐसा हो तो ऊपर वाले को आपको ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है। तोड़ देना है मतलब ये 3 साल में कितना हो गया 8 गुना। अगर ये 3 साल में 8 गुना हो गया तो ये भी ना किसी नंबर से बना होगा। मतलब 3 साल में 8 गुना होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई पैसा था वो 8 हो गया, तो 8 में लिख सकता हूँ मैं 2 कितनी बार था, 3 बार। यानी कि वो हर एक साल में 2 गुना हो रहा है। हर एक साल में कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। अगर एक साल में 2 गुना हो रहा है तो अगले एक साल में 2 गुने 2 कितना हो जाएगा, 4। अगले एक साल में 4 गुने 2 कितना हो जाएगा, 8। तो देखो 1 2 3 साल में हो रहा है ना। अरे बाबा, पावर टाइम को शो करता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं 3 साल का हिसाब। तो 3 साल में 8 गुना हो गया, तो अगले एक साल में जैसे ही मैं इस 8 को 2 से करूँगा, जिसको बेस हमने तोड़कर 2 बना दिया था, तो कितना गुना हो जाएगा, 16। तो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, यानी 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी जब डायरेक्ट इक्वेट ना हो तो उसको आप टाइम से पावर देखकर तोड़ सकते हैं। अगर वैसे करें तो यहाँ पर 3 साल में कोई पैसा है, 3 साल में कितना गुना हो गया, तो 8 गुना। अब 8 से 16 तो नहीं बनेगा, आगे हम बढ़ें तो हमने इस 8 को तोड़ दिया। 8 में 2 छुपा बैठा है, कितनी बार, 3 बार, और पावर जो है वो टाइम को शो करता है। तो हमने एक आइडिया ले लिया काट कर, ठीक है, टाइम को शो करेगा। टाइम यहाँ पे 3 है, 3 से काट दिया, यानी आ गया 1। यानी कि 1 रुपये एक साल में कितना हो जाएगा, 2 रुपये बन जाएगा। ठीक है, पावर का इफेक्ट हमने हटा दिया। पावर का इफेक्ट हटा दिया, देखो यहाँ से भी 3 काट दिया, यहाँ से भी 3 काट दिया। पावर का इफेक्ट हटाया, हटाने के बाद 1 रुपया एक साल में कितना हो गया, 2। जितनी पावर बने उतने से काट दिया हमने। एक साल में 2 गुना हमें कितना बनाना है, तो भैया 16 गुना बनाना है। अगर 16 गुना बनाना है तो 2 16 बना सकता है, नहीं बना सकता, बना सकता है। कितनी बार में, तो भैया 2 में 4 बार होना चाहिए ये। ठीक है, तो 4 और ये 1 गुना होंगे, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 4 साल। कैसे किया, तो या तो इस मेथड से करें या फिर आप पावर तोड़ दें। कैसे, 1 रुपये 8 हो गया कितने साल में, 3 साल में। 8 में 2 छुपा बैठा है 3 बार, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दोनों की पावर को बैलेंस किया हमने। तो काटने पर पता लगा कि 1 रुपये एक साल में 2 गुना हो जाएगा। 16 गुना बनाने के लिए 2 इसमें कितनी बार है, 4 बार, तो 4 से गुना कर दिया। 1 गुने 4 क्या आता है, 4 आता है। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। कोई राशि 15 वर्षों में 27 गुना हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। तो 15 वर्षों में कितना गुना हो गई, 27 गुना। तो 15 वर्षों में 27 गुना हो गई, तो या तो आप 27 को तोड़ें क्योंकि हमें आगे 25 का बताना है, या फिर आप पावर बनाने की कोशिश करें। तो मैं पावर बना रहा हूँ। मैंने माना 1 रुपया हो कितना गया, 27 गुना हो गया। 27 गुना अगर हो रहा है तो कितने साल में हो रहा है, 15 साल में हो रहा है। अब 27 को जब मैं देखूंगा तो इसमें छुपा बैठा है 3, कितनी बार, तो 3 बार। 3 3 3 3 बार गुना होगा, 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर टाइम शो हो रहा है 3, यहाँ हो रहा है 15। बैलेंस किया हमने तो पता लगा कि 5 साल, यानी 1 रुपये 5 साल में इस पावर को हटा देगा तो 1 रुपये 5 साल में कितना गुना हो जाएगा, तो ये 3 गुना हो जाएगा जी। हमें कितना बताना है, 25 साल में। तो क्या 5 साल में 1 रुपये 3 गुना हो रहा है। 25 साल बनाने के लिए, इस 5 को 25 बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5 गुने 5 करूँगा
और टाइम जो है वो पावर को शो करता है, यानी कि यहाँ भी 3 कितनी बार आ जाएगा, 5 बार आ जाएगा। तो 3 बार में 27 बनाता है, तो 3 5 बार में कितना बना देगा, तो 3 बार में 27 बनाता है। 27 को 9 से दोबारा से गुना करोगे तो आ जाएगा कितना, 243। डन है। एक बार लीनियर मेथड से भी कर लेते हैं, देखते हैं आप लोगों ने क्या सीखा है। 15 वर्षों में कितना हो गया, 27 गुना। 15 वर्षों में 27 गुना, हमें 25 वर्ष का बनाना है, तो 15 से या 27 से 25 का कुछ आइडिया मिल नहीं रहा, तो हमने इसे तोड़ दिया। 27 में क्या है भाई, 3 है, कितनी बार, 3 बार। तो यानी कि यहाँ पर ये क्यूब है, तो ये भी क्यूब में बना होगा, तो 3 से काटेंगे तो 5 साल आ गया। 5 साल में कितना, 3 गुना। अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, तो 3 गुने में 3 यानी 9 गुना। अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, 9 गुने में 3 यानी 27 गुना। कब तक करना है, 25 वर्ष तक। अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, 27 गुने में 3 यानी कि 81। 1 2 3 4 20 हो गए हमारे। अगले 5 साल में 81 गुने में 3 यानी 243 आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो अगर आप डायरेक्ट पावर नहीं कर पा रहे तो इस लीनियर मेथड से भी ट्राई करें, ये भी सेम होगा और इजी होगा और आंसर भी आपका जल्दी से लाकर देगा। हाँ, लेकिन पावर ब्रेक करना आपको आना चाहिए। ठीक है, जितनी बार में ब्रेक हो रहा है उससे डिवाइड कर दो। ओके है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 48-40 और 3 साल में 53-24 हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है। तो ये जो पैसा है 2 साल में कितना हो गया, 48-40, बहुत बढ़िया। और 3 साल में यही रुपया कितना हो जाएगा, 53-24। तो पैसा बढ़ा है या नहीं बढ़ा, तो बिल्कुल बढ़ गया। 2 साल में ये जो है 48-40 हो रहा है, तो 3 साल में कितना हो गया, 53-24 हो गया, यानी पैसा बढ़ गया कितना, 1 साल का। कितना में, तो 484 का आइडिया, हाँ जी 484 का आइडिया मिल रहा है यहाँ से, यानी 1 साल में इतने रुपए बढ़ गए। अब ये जो पैसा बढ़ा है, ये जो पैसा बढ़ा है किस पर बढ़ा, तो ये पैसा 4840 पे ही बढ़ा, क्योंकि यही पैसा तो 53-24 बनेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अमाउंट पे लगेगा। तो 2 साल में जो अमाउंट था वही अमाउंट अब 53-24 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 484। और 1 साल का, याद करें नोट आते ही लिखवाया था हमने कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकालने का मतलब ये पैसा आया किस पर, 484 पर। यहाँ से ये आपकी वैल्यू हो गई, डायरेक्ट इक्वेट कर दीजिए, 0 0 ख़त्म, ये डायरेक्ट ख़त्म। डायरेक्ट करने पर ये कितना आ गया भाई, तो 10% की वैल्यू, यानी 10% का रेट शो करेगा। ओके है, चलिए नेक्स्ट। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धन 3 वर्षों में 2400, 3 साल में हो गया 2400 और 4 साल में हो जाता है 25-20, 4 साल में 25-20। तो फिर से अगर आप ध्यान देंगे तो साल तो एक ही बढ़ा और रुपया कितना बढ़ गया, पैसा कितना बढ़ गया, तो 2400 25-20 हो गया, मतलब 120 रुपये बढ़ गया। 1 साल में कितना बढ़ गया, 120 रुपये। तो 120 रुपये बढ़ा किससे, तो 2400 से। ठीक है, इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल दीजिए। डायरेक्ट कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं, जहाँ पर 1 साल हो। 2 0 से 2 0, 24 से काटेंगे कितना आ जाएगा, तो 5% आ जाएगा, यानी ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो फ़ायदा उठाएंगे 1 साल का। 1 साल में आप डायरेक्ट इंटरेस्ट का रेट फाइंड कर सकते हैं। ओके है, चलिए नेक्स्ट। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650, 1 साल में 650 रुपये और 2 साल में 676 रुपये हो जाती है।
तो मूलधन क्या है, इस बार आपसे रेट नहीं पूछा उसने, इस बार आपसे मूलधन पूछ रहा है। तो पैसा कितना बढ़ा, 1 साल, और यहाँ से कितना बढ़ रहा है आपका, तो 26 रुपये बढ़ गया। तो पहले आप रेट निकाल लीजिए, 26 बढ़ा के से 650 से रेट निकालेंगे, 0 से 0 ख़त्म, 13 से 2 बार में, 13 से 5, 5 से काटा ये 2, आ गया कितना, 4%। रेट जो हो गई वो 4% की हमारी हो गई। अब 4% रेट है, हमें वहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकाले, तो हमें पता है 1 साल में कितना इंटरेस्ट बन रहा है, तो ये 26 रुपये। लेकिन ये जो है यहाँ वाले का गैप है, इस पे डायरेक्ट बन रहा है, ठीक है। अगर इस पर डायरेक्ट बन रहा है तो ये जो वैल्यू है ये किसकी है, तो ये अमाउंट की है। तो हमने शुरू में सीखा था कि कोई प्रिंसिपल होगा और उस पर रेट लगाने से पैसा बढ़ेगा या घटेगा, तो बढ़ेगा। कितने की रेट से बढ़ेगा, 4 की रेट से बढ़ेगा, तो 104 हो जाएगा, परसेंट का नीचे 100 लिख दिया, बराबर में हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो 1 साल में ये कितना हो रहा है, 650, 2 साल में कितना हो रहा है, 676, 1 साल का इजी पड़ेगा, तो हम 1 साल का यूज़ कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4 से कितनी बार में, तो 25 बार में, 4 से ये कितनी बार में आएगा, तो 26 बार में आ जाएगा, 13 से 2 बार में, चलिए शाबाश। यहाँ पे करेंगे 13 से 5 और ये 0, 2 से काट दिया, कितना आ गया, 25, 25 गुने में 25 कितना होता है, तो 625 आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। एक और तरीके से आप प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हमने सिंपल इंटरेस्ट में सीखा था कि P में जब इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है तो क्या आ जाता है, P में जब इंटरेस्ट जोड़ दिया जाता है तो अमाउंट आ जाता है। और 1 साल का सिंपल हो या कंपाउंड हो सब सेम होता है। यहाँ भी देखो 1 साल ही लिखा हुआ है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते थे। 650 रुपये 1 साल का अमाउंट है, लेकिन यहाँ पर 1 साल होना चाहिए, ठीक है। तो 100 प्लस में आप RT कर सकते हो। R कितना है, तो R 4 है, और T कितना है, 1 साल, तो यानी कि R और T 4 गुने 1 4 होता है, तो 104 बन जाएगा ये। तो 104 लिखने पर, प्रिंसिपल 100 से गुना करने पर देखो सेम वही चीज़ बन जाएगी। तो ये आपका कटेगा कितनी बार में, तो 13 से 26 बार में, और ये 13 से आपका आ जाएगा सॉरी, ये आपका कटेगा 4 से 26 बार में, ये 4 से 25 बार में, 13 से 2, 13 से 5 और ये 0, 2 से 50 कट गया, तो 25, 25 गुने 25, 625, ठीक है। लेकिन अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट में आ गए हैं तो कुछ इस तरीके से इसको फॉलो करें, क्योंकि आगे हम इसी के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, जो आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल डीपली एनालाइज करके हर एक क्वेश्चन बारीकी से समझाया गया है। आज का आपका काम ये रहेगा कि इसकी प्रैक्टिस करें और स्क्वायर और क्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि उसकी ज़रूरत होने वाली है। यानी पावर के मल्टीपल को जितना ज़्यादा आप मेमोराइज़ करेंगे, क्वेश्चन हमारे उतने ईजी होते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।